नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आइए सुंदर सी घर पर पोशाक मोरपंख की और उसके साथ ही मैचिंग की पगड़ी बनाना सीखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इजी होती है। आइए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो पूरी एंडिंग तक जरूर देखना। आप लोग घर पर आसानी से अपने ठाकुर जी के लिए पगड़ी बना सकते हैं। इस बार तो मैं कुछ अलग ही पगड़ी बना रही थी, वो भी मोरपंख की पगड़ी। तो आपको कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड ले लेना है। बहुत आपको आसानी से घर पर मिल जाएगा इजीली। मेरे पार्सल वगैरह आते हैं, उन सबसे इजीली मिल जाएगा आपको कार्डबोर्ड। तो मैं स्केल से नापती हूँ, बड़ी वाली स्केल होती है। तो मैं इसकी लेंथ लेती हूँ 10 सेंटीमीटर की और हाइट लेती हूँ मैं 5 सेंटीमीटर की, मतलब आधा लेती हूँ कुछ इस तरीके का। फिर आपको उसको इजीली कट कर लेना है। मैं लाइन खींच लेती हूँ और ये चौक भी मैं मेल्टन चौक यूज करती हूँ। ये पोशाक बनाने के लिए ही यूज होती है। तो कुछ आपको इस तरीके से काट लेना, जिस तरीके से मैं काटती हूँ। तो बहुत ईजी, आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। फिर आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करने, क्योंकि अब हम लोग को पहले उस मुकुट का फ्रेम बना के तैयार कर रहे हैं, जिसपे हम लोग कपड़ा लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से फ्रेम बनाते हैं। तो आपको इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेना है। अब हम लोगों को जो आगे पार्ट रहेगा मुकुट का, उसको कट देना है। आपने देखा होगा कि जो कटिंग होती है वो मुकुट की मंदिर जैसे आकार की होती है। तो आपको कुछ इस तरीके का काट लेना है उसको कैंची से। तो कुछ इस तरीके का शेप बन के रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। आसानी से फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा। आप अपने ठाकुर जी के लिए अगर बना रहे हैं पहली बार, तो आप पहले से उनका कोई मुकुट या पगड़ी ले लें, जिससे आपको मेजर करने में बहुत आसानी होगी। तो फिर मैंने उसी के मैचिंग का पहले अस्तर यूज किया था, क्योंकि मैं मोरपंख की बना रही थी। तो मैंने ब्लू कलर का वेलवेट का कपड़ा यूज किया था। आप उसको पूरी रैप कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से रैप हो जाएगा। और मैं चिपकाने के लिए ये फेवी बॉन्ड का यूज करती हूँ, जो कि बहुत अच्छी नहीं, मतलब ग्लू गन का यूज करती हूँ, जो कि बहुत सही से चिपक जाता है। अब मैं मोरपंख का बना रही थी, तो मुझे मोरपंख के ही कलर यूज करने थे। तो ये मैं ऊन का ले रही हूँ। ऊन को मैंने 4 ले लिए थे और आपस में फोल्ड कर लिए थे। तो मैंने ब्लू कलर का और लाइट ग्रीन कलर की ली थी, क्योंकि मोरपंख में यही कॉमनली कलर होते हैं मोस्टली। तो मैंने उसको इस तरीके से फोल्ड करके, मतलब रैप करके, आप उसके ऊपर 1 बाय 1 चिपकाते जाइए। और ये मैं जो चिपका रही हूँ, ये फेवी स्टिक से चिपका रही हूँ, तो बहुत आसानी से चिपक जाते हैं। आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इस तरीके से राउंड राउंड करना है, जिस तरीके से हम पगड़ी बांधते हैं। आपने देखा होगा कपड़े को साफा बांधते समय लौटते हैं ना, इस तरीके से आपको राउंड करना है। तो कुछ इस तरीके का शेप बन के रेडी हो जाएगा। तो अब जो मुझे ऊपर मोरपंख लगानी थी, तो मैं उनको डेकोर कर रही थी। तो मैंने मोरपंख को डेकोरेशन के लिए पहले उसका जो मोरपंख का जो मेन पार्ट होता है, उसको अच्छी तरीके से कट कर लिया था। फिर उसके ऊपर मैं लेस लगा रही थी, लेस लगा के तैयार कर रही थी। तो मुझे 3 ही लगाने थे अपने बाबू के मोरपंख, मैंने तो वही रेडी किए थे कुछ इस तरीके से। फिर मुझे जो ऊपर कलगी लगानी थी, मैं लेस का ही यूज करती हूँ, आपको पता है कलगी में। तो मैं गोल्डन कलर का टच दे रही थी, क्योंकि मैंने अपने बाबू की जो पोशाक मोरपंख की बनाई है, उसमें मैंने गोल्डन कलर का टच दिया। पगड़ी में भी मैंने गोल्डन कलर की लेस का टच दिया, इसीलिए मुझे गोल्डन कलर की ऊपर से पगड़ी लगानी थी। तो फिर मैंने वन साइड, जो आपने देखे होंगे कि मोरपंख में एक ऐसा भी मोरपंख आता है जो सिर्फ उसमें सुंदर सुंदर पंख ही होते हैं, तो मैंने वो ऊपर से और नीचे से लगा दिया। तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लुक आ गया था कुछ इस तरीके का। आप खुद देखिए, मैंने ऊपर से भी लगा दिया था और नीचे से। ये भी मैंने फेवी स्टिक से ही चिपकाए थे, बहुत अच्छी तरीके से चिपक गया था ग्लू गन से। और अब उसके बाद अब मुझे लगानी थी ये मोरपंख, जो मैंने डेकोर किया था मोर का पंख का पार्ट। तो मैंने उसको सीधे में लगाया था। आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेशन कर सकते हैं, आपको पगड़ी की जिस तरीके से आपको अपने ठाकुर जी के लिए चाहिए हो, तो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप खुद देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फेवी ग्लू गन लगा ली थी। फिर उसके बाद मैं इस तरीके से मोर को जो पंख होता है उसको अटैच करती जा रही थी। इजीली हो जाता है। मेरी इसमें एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने सिर्फ मोरपंख को ही अटैच किया था। आप उसके पीछे से कोई कपड़ा अटैच कर लेंगी तो मोरपंख और मजबूत हो जाएगी, जो कि मैंने अपने बाबू की कलगी बनाई थी मोरपंख वाली, उसमें अटैच किया है। तो फिर मैंने अपने मदन गोपाल को लगा के देखा तो उनको किस तरीके से आ रहा है। तो फिर मैंने एक बार और ऊपर लगाया, क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं तो उनके ऊपर ऊंचा ज्यादा अच्छा लगता है मोरपंख, लंबा लंबा पगड़ी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने एक और ऊपर लगाया था, जो बहुत सुंदर लुक दे रहा था। लगाने के बाद बहुत ज्यादा इजी है। आप अपने घर पर अपने अकॉर्डिंग बाबू की पगड़ी पोशाक बना सकते हैं। आपने मोरपंख वाली तो पोशाक देखी होगी, ये दीपावली के लिए बनके तैयार हो रही है। मदन गोपाल इसको दीपावली में धारण करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से बाबू की पगड़ी तैयार हो गई थी। अब जो मैंने लेस से कलगियां बनाई थी, बहुत इजी है। आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग साड़ी की तिन्नी बनाते हैं वो बनाते हैं, तो आपको इसी तरीके से लेस के साथ भी बनाना है। और फिर उसको सिल देंगे तो इस तरीके से फूल होता है जो कलगी जैसा, जैसे मैं बना लगा रही हूँ, ये बनके तैयार हो जाता है।
सिलने से, स्टिच करने से। फिर मैंने उसको कुछ इस तरीके से चिपका दिया। तो मैंने पीछे चिपकाया था क्योंकि बैक पे ही वो अच्छा लगता है और कलगी बड़ी होती है तो वो सिर पे पीछे ही सुंदर लगती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से दोनों तरफ लगा दिए। तो मैंने गोल्डन ही टच दिया है क्योंकि मैंने मोरपंख में अपने बाबू की पोशाक में गोल्डन कलर का नीचे लेस लगाया था, इसीलिए मुझे गोल्डन टच देना था। अब मैं उसको फ्लावर से डेकोरेशन कर रही थी। तो फ्लावर मैंने ब्लू, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू और ग्रीन कलर के लिए, क्योंकि मोरपंख में यही मैंने सब कुछ जितना भी डेकोरेशन किया है सब कुछ मैंने मोरपंख वाला ही यूज किया है, जो मोरपंख में मोस्टली कलर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे मदन गोपाल की पगड़ी तैयार हो गई थी, जो कि बहुत सुंदर बनी थी। और भी मुझे डेकोरेशन में सजाना था, तो आपने देखा होगा कि मीशो पे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, जो आप मेरे पास बॉक्स देख रहे हैं, ये नंगो मोतियों वाला। तो फिर मैंने इसमें ब्लू कलर का मोती स्टिच कर लगा दिया था। ग्रीन कलर की वो थी, उसमें मैंने ब्लू कलर का चिपका दिया था। ये मेरे जो मोती है वो भी मैंने मीशो से ही मंगवाए हुए हैं। सारा मैं डेकोरेशन में जितना भी यूज करी हूँ अपने मदन गोपाल के लिए, वो सब कुछ मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर किया है। अब मुझे इसमें सिर्फ फूल लगाना था। ओनली डेकोरेशन ही आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से अपने ठाकुर जी को डेकोरेशन करके उनको पगड़ी पहनानी हो, तो मुझे कुछ इस तरीके का ही पहनानी थी। ज्यादा हैवी मुझे नहीं बनाना था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैवी हो गई थी उनकी पोशाक। अगर आपको मेरे बाबू की ये पगड़ी अच्छी लग रही हो और मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना मेरी वीडियो को। आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी अच्छी अच्छी चीजें बताऊं। जिस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी को सजा पा रही हूँ, उस तरीके से आप सब भी अपने ठाकुर जी को सजाइए, जो कि बहुत अच्छा, बहुत आनंद की अनुभूति उनको तैयार करने के बाद होती है। तो कुछ इस तरीके से मेरे मदन गोपाल की पोशाक, जो पटका भी देख रहे हैं मोतियों वाला, ये भी स्वयं मैंने अपने हाथों से घर पे ही बनाया। बहुत ईजी है, मैं इसकी भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप अपने ठाकुर जी के लिए दीपावली में कुछ अलग ही पोशाक धारण कराइए इस बार। तो मेरे मदन गोपाल के ऊपर कुछ इस तरीके की लग रही थी। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में राधे राधे तो जरूर बोलना। थैंक यू, आपने वीडियो एंडिंग तक देखी। आई होप अपने ठाकुर जी को आप जरूर पहनाएंगे। राधे।